नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से आपके सामने अपनी डायरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस बार की शिक्षक डायरी में क्या भरा है। अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह दिनांक 11/10/2021 से शुरू होकर 16/10/2021 को समाप्त हो रहा है। तो दिनांक 11/10/2021 दिन सोमवार को मैंने मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में लिया है हम कर सकते हैं गतिविधि के बारे में बच्चों को बताया जाएगा और बच्चों से वो गतिविधि कराई जाएगी। ये गतिविधियाँ वही गतिविधियाँ हैं जो कि हम प्रेरणा UP.in से ले रहे हैं। ये लगभग 15 गतिविधियाँ हमें दी हैं और लगभग 30 वर्कशीट हमें दी हैं जो कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए हैं। तो इसलिए मैंने अभी चूँकि हमें उसी हिसाब से काम करना है, इसलिए मैंने यहाँ यही लिखा है। तो कक्षा 6, 7, 8 में उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियों में मैंने वर्कशीट 5 यहाँ दोबारा से दी है, क्योंकि मैंने कोई भी वर्कशीट आप 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते भर भी करा सकते हैं जब तक कि वो बच्चों को आ ना जाए। तो मैंने ये शुक्रवार को वर्कशीट दी थी। उसके बाद मैंने शनिवार को, चूँकि मैं कला करवाती हूँ इसलिए मैंने ये नहीं दी, इसलिए मैंने ये वर्कशीट सोमवार को दी हैं। तो मैंने यहाँ तीनों ही क्लास में लिखा है कि वर्कशीट 5 कक्षा 6 में पास पड़ोस में परिवर्तन दोबारा दी जाएगी व उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ रेशों से वस्त्र तक वर्कशीट 5 दोबारा दी जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं वर्कशीट 5 दोबारा दी जाएगी व उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ मैंने टॉपिक लिया है आर्टिकल्स। तीनों ही क्लास में मैं यही पढ़ाऊँगी। तो मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है कि चिल्ड्रन आर एबल टू यूज़ आर्टिकल इन सेंटेंसेस। तो पहले मैं उन्हें आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स की डेफिनेशन, आर्टिकल्स के प्रकार के बारे में उन्हें बताऊंगी और फिर उनसे AND के कुछ वाक्य बोर्ड पर कराऊंगी और उसके बाद कुछ वाक्य कॉपी में उनसे करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ यही लिखा है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन मैंने लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षण में वर्कशीट देना लगभग सभी बच्चों के लिए लाभदायक रहा। लगभग मैंने इसलिए लिखा है कि पूरी क्लास में सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन 1-2 बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं जो 2 बार 3 बार के बाद भी वर्कशीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि लगभग सभी बच्चों के लिए लाभदायक रहा। 12/10/2021 दिन मंगलवार को मैंने मानसिक एवं भावनात्मक गतिविधि वही लिखा है कि हम कर सकते हैं गतिविधि की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। यहाँ मैंने इकाई 5 यानी 5वां लेसन तंतु से वस्त्र तक, जो कि कक्षा 6 में है, तो क्योंकि अगली वर्कशीट इसी लेसन में से है, मैं पहले से ही वर्कशीट देखती हूँ और उसके पहले एक दिन वो पाठ पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं वर्कशीट करने को देती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे वो वर्कशीट कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं और कुछ गतिविधियों का यूज़ करके दोबारा से वो पाठ को समझाती हूँ। जहाँ बच्चे को मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई या वो वर्कशीट उस हिसाब से नहीं कर पाया, तो मैं उसे दोबारा समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ इकाई 5 ली है, तंतु से वस्त्र तक। तो प्राकृतिक व जानतब रेशों के बारे में जान सकेंगे, मैंने ये लिखा है। विभिन्न पौधों के भागों से प्राप्त रेशों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऊन व रेशम के रेशों के बारे में बताया जाएगा। यहाँ मैंने रेशों से वस्त्र तक पाठ लिया है। कक्षा 7 में ये पहले से भी मैं पाठ पढ़ा रही हूँ। यहाँ मैंने टॉपिक रेशम कीट का जीवन चक्र लिया है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि रेशम कीट के जीवन चक्र को बच्चे समझ सकेंगे। तो बोर्ड पर रेशम कीट का जीवन चक्र बनाकर इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझाया जाएगा और बताया जाएगा। इसके बाद मैं बच्चों से भी कॉपी पर वो चित्र बनवाऊंगी और उसमें कलर भी करवाऊंगी। इससे बच्चे बहुत अच्छे से चित्र बनाना सीखेंगे और उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये गतिविधि मैं इसमें कराऊंगी। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं, तो यहाँ मैंने टॉपिक कांच लिया है। तो मैंने लिखा है कि कांच के संगठन व विभिन्न प्रकार के कांच के बारे में बच्चे जान सकेंगे। तो मैं उन्हें कठोर, मृदु, फ्लिंट, फोटोक्रोमिक आदि कांच के बारे में उनको बताऊंगी और दीक्षा ऐप पर भी उन्हें वीडियो दिखाऊंगी।
तो मैंने यही मेंशन किया है। यहाँ मैंने आर्टिकल्स लिए हैं, चूँकि बच्चे आर्टिकल्स हैं तो एक दिन में नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इनकी पुनरावृत्ति अभी करती रहूँगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि आर्टिकल्स की पुनरावृत्ति बच्चे करेंगे। तो आर्टिकल्स से संबंधित पुनः कुछ वाक्य बच्चों से कराए जाएंगे और जहाँ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उन्हें दोबारा समझाया जाएगा। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षा का स्वांकलन में मैंने लिखा है कि दीक्षा ऐप, TLM व विभिन्न गतिविधियों द्वारा समझाना सहायक रहा। 13/10/2021 दिन बुधवार को मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधि में मैंने लिखा है कि हम कर सकते हैं। गतिविधि दोबारा कराई जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि prerna.up.in पर लगभग 15 गतिविधियां हैं। हम चाहें तो कई दिन तक एक ही गतिविधि करा सकते हैं अगर बच्चे को वो समझ में नहीं आ रही है। अगर बच्चे सारे समझ ले रहे हैं तो हम उसको 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते भर भी करा सकते हैं। और मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में यदि हमने खुद से भी कोई गतिविधि बनाई है जो कि बच्चों के लिए लाभदायक हो सकती है तो हम उसको भी करा सकते हैं। यहाँ मैंने जो पाठ एक दिन पहले पढ़ाया था उसी का अभ्यास पत्रक है ये। तो मैं इस दिन कक्षा 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में ये अभ्यास पत्रक दूंगी। तो यहाँ लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि मूलभूत दक्षताएं बच्चे अर्जित कर सकेंगे। तो वर्कशीट 6 तंतु से वस्त्र तक बोर्ड पर लिखने को दी जाए लिखकर करने को दी जाएगी। मैं बोर्ड पर लिखती हूँ और फिर बच्चों से करवाती हूँ। तो मैंने तीनों ही क्लास में वही लिखा है। यहाँ मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर स्कूल में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा होनी है, छात्रवृत्ति परीक्षा होनी है, जो कि सिर्फ कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। अगर बच्चा उसमें पास हो जाता है और मेरिट में आ जाता है तो उसमें बच्चे को 1000 रुपये पर मंथ 4 साल तक मिलेंगे। तो इस प्रकार की परीक्षा हर साल होती है और मेरे ज़िले में भी लगभग 160 सीटें हैं जो कि आवंटित हैं मेरे ज़िले को। तो वो सारी भर नहीं पाती हैं हर बार। तो इस बार जो मेरे यहाँ की जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं उनके ऑर्डर पर यहाँ उसके लिए बहुत तैयारी करवाई जा रही है। हर ब्लॉक से लगभग 10 स्कूलों का ऐसा चुनाव हुआ है कि इन स्कूलों के छात्र ज़रूर परीक्षा दें। तो उनमें मेरे स्कूल का भी चुनाव हुआ है। हालांकि देना तो सारे ही बच्चों को है जो इंटरेस्टेड हैं और होशियार हैं और कर सकते हैं। तो इस तरीके की मेरे यहाँ अभी ऐसे सैम्पल पेपर आ रहे हैं। तो 2 हफ्ते से बुधवार को मेरे यहाँ परीक्षा हो रही है। तो एक बार हो चुकी है और इस वीक भी बुधवार को ही होनी है। तो मैंने यहाँ लिखा है वो बच्चों के लिए एक वर्कशीट टाइप की हमें BRC से ही प्रोवाइड कराई जाती है और उसको करवाकर हमें चेक करके देखना पड़ता है कि बच्चे यहाँ किस हद तक ये कर पा रहे हैं और वो BRC पर फिर जमा होती है हमारे यहाँ। तो इस तरीके की परीक्षा मेरे यहाँ सैम्पल पेपर आते हैं। तो उस प्रकार का अभ्यास पत्रक मैं कराती हूँ उसको। तो मैंने यहाँ भी मेंशन वही किया है कि छात्रवृत्ति परीक्षा की 2nd वीक वर्कशीट कक्षा 8 के बच्चों से कराई जाएगी। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षा का स्वांकलन में मैंने लिखा है कि वर्कशीट 6 करने में सभी बच्चे सहज नहीं थे। कुछ बच्चों को दोबारा वर्कशीट करने को दी जाएगी। चूँकि सभी बच्चे नहीं कर पाए सही से अभी, तो मैं ये दोबारा से दूंगी। 14/10/2021 दिन बृहस्पतिवार। आप सभी जानते हैं कि इस दिन रामनवमी पड़ रही है, तो इस दिन अवकाश है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि रामनवमी अवकाश है। अगर कोई सामग्री विभाग से आती है तो वो ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, उसमें प्रेषित की जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा है कि समस्त ई-पाठशाला सामग्री की लिंक ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। 15/10/2021 दिन शुक्रवार। उस दिन दशहरा का अवकाश है, कोई शिक्षण कार्य नहीं होगा। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि ई-पाठशाला सामग्री ग्रुप में भेजी जाएगी। 16/10/2021 दिन शनिवार। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों में मैंने लिया है PT स्वास्थ्य एवं स्वच्छता चेक। अगर आप और कोई भी गतिविधि करवाते हैं तो आप वो मेंशन यहाँ कर सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में मैं शनिवार को कला करवाती हूँ। तो मैंने यहाँ वही लिखा है कि कक्षा 6 में चित्रकला में मैं बाल्टी का चित्र बनवाऊँगी। तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि रचनात्मक कला का विकास होगा।
तो बाल्टी का चित्र सरल तरीके से मैं उन्हें बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ वही लिखा है। कक्षा 7 में कल्पनात्मक रचनात्मक कला का विकास होगा। यहाँ मैंने आलेखन टॉपिक लिया है। तो 15 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज के अंदर आलेखन बनवाया जाएगा। बच्चे त्रिभुज के अंदर स्वयं से आलेखन बनाएंगे, तो अलग अलग डिज़ाइन वो स्वयं से बनाएंगे, तो उनकी भी प्रतिभा उभर के आएगी कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से बना पा रहा है। कक्षा 8 में स्लोगन लेखन मैंने ये लिया है टॉपिक कि लर्निंग आउटकम लेखन कला का विकास होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब हमारे यहाँ आए दिन कोई ना कोई प्रतियोगिताएं स्लोगन लेखन से संबंधित होती रहती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर हम पहले से ही बच्चों की तैयारी करवाएंगे तो बच्चे थोड़ा लिखना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि पर्यावरण एवं स्वच्छता से संबंधित स्लोगन बच्चों से स्वयं बनाकर लिखने को कहा जाएगा। यहाँ मैंने सामान्य ज्ञान लिया है और यहाँ टॉपिक लिया है उत्तर प्रदेश। तो मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में विभिन्न जानकारी अर्जित कर सकेंगे। तो मैं अपने प्रदेश के बारे में उन्हें विभिन्न रोचक जानकारी दूंगी, जिससे उनकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। तो इस प्रकार अगर हम एक दिन बच्चों को हफ्ते में कला करा देते हैं तो बच्चे उससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अपनी डायरी भरी है। अगर आपको मेरी डायरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।